welcome you all on my YouTube channel JK Exam Crackers. So this is the first video of my YouTube channel. जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ है जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है। अगर मैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो ये आपका नॉर्मल सिलेबस है जो हमने 8, 9 और 10 क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूं ये पूरा सिलेबस यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 में मैंने आपके कुछ चैप्टर्स रखे जैसे जो आपके टाइम रिलेटेड टॉपिक्स हो गए मेरे पास, जैसे आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये चारों टॉपिक मैंने लिखे कहां पे आपके मॉड्यूल 1 में। ठीक, अगर सेकंड मॉड्यूल की बात करूं, मैंने यहाँ पे आपके टॉपिक लिए हैं जिनमें आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बोला आपका यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इस सिलेबस को इस तरीके से आपका डिफाइन किया हुआ है कि आपको ये टॉपिक मॉड्यूल 1 में सीक्वेंस में ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है उसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टम समझ आएगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम के बाद आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझ आएगा। ये दोनों टॉपिक्स आपके कैसे आपस में रिलेटेड है मेरे पास, और ये दोनों टॉपिक कैसे मेरे पास आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर यहां देखो रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी टॉपिक्स हमने यहां पे इसी तरह की सीक्वेंस में ही पढ़ने हैं। क्लियर? थर्ड मॉड्यूल की बात करूं, यहां टॉपिक ये है जो इनके अलावा आपके टॉपिक रह गए जो आपके अर्थमेटिक में इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिक्सचर और एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, इनके क्वेश्चंस आपके सिमिलर आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मेरे पास का यहाँ पे आपका डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस। किसी बुक में एवरेज एंड एजेस लिखा हुआ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एजेस को 2 चैप्टर्स में आपका डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद आपके यहाँ टॉपिक्स आते हैं मेरे पास नंबर सिस्टम। चलो, इससे पहले जो आपके टॉपिक थे 3 मॉड्यूल्स में, ये आपके थे अर्थमेटिक का पार्ट, इसका मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक का पार्ट। क्लियर? अब जो मॉड्यूल 4 है, यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स हो गया आपका, और हो गया सर्च एंड इंडिसेस। ये सभी टॉपिक्स मैंने रखे आपके यहाँ पे मॉड्यूल 4 में। अगर मैं बात करूं जो आपका मॉड्यूल 4 है, ये आपके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा आपका यहाँ पे बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट से आपको बैंकिंग क्लर्क के एग्जाम में आपको नियर अबाउट 15 to 20 मार्क्स का पेपर आता है, और जो मेरे पास आपका पीयू लेवल हो गया वहां पे आपका 5 मार्क्स का तो आता ही आता है। ये बात फिर आपको यहां से तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये सभी टॉपिक्स आपके वहां पे आ रहे हैं मॉड्यूल नंबर 4 में। उसके बाद मॉड्यूल 5 में आपका लिखना है यहाँ पे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, और यहाँ पे लास्ट है आपका डाटा एनालिसिस। अगर आपके बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यहाँ पे आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, अगर ये 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं और आपकी इनमें अच्छी कमांड बन चुकी है, तो आप नियर अबाउट 25 मार्क्स बैंकिंग एग्जाम में लेके आओगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 है, इसमें से आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है, और ये टॉपिक्स मेरे पास सभी आपस में कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन ये टॉपिक्स आपस में रिलेशन में है, ये आपस में रिलेटेड है, और ये कैसे आपके यहाँ पे आपस में रिलेटेड है। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में आएगा। अब रहा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका। हम यहाँ पे अपने चैनल पे आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैं बोलूं कि एसएससी से लेकर आपके बैंक पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो मॉड्यूल 1, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉड्यूल 1 का पहला टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क। आप टाइम एंड वर्क में देखोगे कि मैं हर एक टॉपिक, जब उसका हर एक जो क्वेश्चन बनेगा उसको डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मेरा काम है आपको यहाँ पे समझाना, मैं क्वेश्चन आपको हर एक कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होंगे, मैं वो मेथड भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे बात रही कि टाइम आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, आपको एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं, तो वो सारी चीज डिपेंड रहती है आपकी प्रैक्टिस पे। मेरा काम है आपको क्वेश्चन करवाना। मैं क्वेश्चन, अगर मैं किसी क्वेश्चन में 5 मिनट ले रहा हूं ना, तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको उस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन करने में आपको नियर अबाउट 30 सेकंड ही लेने हैं। अगर 30 सेकंड में आप एक बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सही टाइम है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके पहले मॉड्यूल के साथ टाइम एंड वर्क। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।